वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। यह छड़ाला पंडित श्री दुर्लत राम जी की अनमोल कृति हम पढ़ रहे हैं, उसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा के अंतर्गत 7 तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अब हमने जीव तत्व पढ़ लिया है और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पुद्गल तत्व नहीं पढ़ रहे, हम अजीव तत्व पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये छंद नंबर 7 ये चल रहा है हमारा, पढ़ते हैं एक बार। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। चेतनता के बिन जो द्रव्य है वो सब अजीव है। अजीव तत्व की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो कहेंगे अचेतनता है जिसमें, वो अजीव तत्व है। और द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो जिसमें चेतना नहीं है, मतलब क्या, जब तत्व बनाना है तो भाववाची प्रत्यय लगाना जरूरी है, क्योंकि वस्तु के भाव के तत्व कहते हैं। तो जिसमें चेतनता नहीं है वो अजीव तत्व है, उसी की चर्चा है यहाँ पे। उसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। सबसे पहले पुद्गल द्रव्य की चर्चा हम कर रहे हैं। पुद्गल वो है जिसमें मूर्तत्व है, पुद्गल वो है जिसमें मूर्तिक पना पाया जाता है। और मूर्तिक पने का नाम ही क्या है? जिसमें मूर्तिक पना पाया जाता है, इसका मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। रूपीणा पुद्गला, ऐसा सूत्र जी का सूत्र भी है। तो जहाँ रूपी की बात आती है ना, रूपीणा पुद्गला जैसा लिखा है वहां पे, तो रूपी लिखा है वहां पे सिर्फ। तो रूपी का क्या मतलब है यहाँ पे लिखा ना? और कल इसमें लिखा था कि नहीं? मूर्ति की लिखा था इसमें, एक सेकंड देखता हूँ। रूपी लिखा था कि नहीं इसमें? नहीं लिखा था इसमें, ठीक, मूर्ति की लिखा है, ठीक है। चलो आगे लिख ही देते हैं क्योंकि आगे आने वाला है ये। तो पुद्गल क्या है? जिसका पूर्ण और गलन स्वभाव है, मिलना मिलना और बिछुड़ना इसका स्वभाव है। पुद्गल के आपस में मिल जाते हैं, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, भेद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भेद संगात जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। ये व्युत्पत्ति परक परिभाषा है इसकी, लेकिन परिभाषा जो हमें याद रखना है आगे के लिए भी वो है कि जिसमें स्पर्श, ऐसा द्रव्य जिसमें ऐसे गुण होते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इसमें स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है, उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श नाम के गुण से वह द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ज्ञान का विषय बनता है, जिसको छुआ जा सकता है या स्पर्श मात्र, इस प्रकार से परिभाषा है उसकी। इसी प्रकार रस गंध वर्ण में भी लगाना आप इसको एक शब्द में कहे तो जिसमें मूर्तत्व पाया जाता है, जिन्हें जो द्रव्य मूर्तिक हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। तो ये मूर्तत्व जो है, मूर्तत्व यह पुद्गल का लक्षण है। इन्हीं पदार्थों को, जो जिसको मूर्ति कहा ना, इसको रूपी भी कहते हैं। ये रूपी पदार्थ हैं। तो रूपी बोला मतलब क्या? एक्चुअली रूप का मतलब क्या होता है? रूप का मतलब ऐसे वर्ण होता है, देखा जाए तो रूप का मतलब वर्ण होता है, वर्ण मतलब रूप। ठीक है, तो रूपी बोला तो जिसमें वर्ण है। तो सिर्फ वर्ण ही है क्या भाई? जिसमें एक होता है उसमें सब होते हैं निश्चय। ये इसके ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रूप ही होगा। जिसमें वर्ण होता है उसमें स्पर्श रस गंध होते ही हैं, भले वो हमारे इंद्रियों से ज्ञान का विषय बने या न बन पाए, अव्यक्त रहे हमारी इंद्रियों पे सेंसेशन कॉज करने में, वो अव्यक्त रहे। लेकिन जिसमें वर्ण है उसमें स्पर्श रस गंध भी हैं, यानी वो मूर्तिक है। मतलब एक ही शब्द में बोलना तो पुद्गल कैसे होते हैं? रूपी होते हैं। रूपी है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, ऐसे हैं पुद्गल। तो हमारे मतलब इसके वास्ते क्या समझ में आती है बात कि हम, क्योंकि क्या हमारी 5 इंद्रियां पाई जाती है, ठीक है, तो हम हमारे ज्ञान का विषय क्या बनेगा? स्पर्शन इंद्रिय से। ऐसा कोई भी द्रव्य लेके आओ जिसमें स्पर्श पाया जाता है, वो 5 इंद्रियों से हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, बन सकता है। मतलब यदि बनेगा तो वही बनेगा कि नहीं, मतलब ये ऐसा कोई द्रव्य लेके आओ जिसमें रस है, गंध है, वर्ण है, हाँ, तो यह शब्द भी है पर्याय जिसकी, तो वो हमारे ज्ञान का विषय बनेंगे। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्यों में से, जिसमें या तो स्पर्श है, या रस है, या गंध है, या वर्ण है, या शब्द है। ऐसे कितने द्रव्य? 6 द्रव्यों में से तो सिर्फ एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। इसका मतलब हमारी 5 इंद्रियों से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पुद्गल ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। शेष 5 द्रव्य तो हमारे ज्ञान का विषय इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं बन पाएंगे। और साइंस भी हमने बताया था ना उस दिन, वो एप्पल गिरा जैसे नीचे, तो आंखों से देखा, आंखों से ऑब्जर्वेशन, ये स्टेप्स थी ना उसकी, ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, फिर एक्सपेरिमेंट। तो पहला जो था ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ?
अतीन्द्रिय से उसने देखा कि एप्पल गिरते हुए, उसने आंखों से देखा ना, तो आंखों से देखा मतलब वही पदार्थों पे साइंस विज्ञान आधारित है जो कि आंखों से देखे जा सकते हैं या जिनमें मूर्तत्व होता है। मतलब विज्ञान की जो भी खोज है लिमिटेड टू पुद्गल ओनली, सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी वो खोज। अब आइंस्टीन ने ऐसा बोला, ऐसा लोग बोलते हैं कि आइंस्टीन ने ऐसा बोला, कितना सही कितना गलत है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि आइंस्टीन ने ऐसा बोला कि मैंने बहुत सारे पदार्थों की खोज तो करी लेकिन एक चीज की खोज नहीं करी, एक चीज की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने जो पदार्थों की तो खोज करी लेकिन खोजने वाले की खोज नहीं करी कि खोज कौन रहा है, मतलब उसने जीव की खोज नहीं करी। ऐसा उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं कहा पता नहीं, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि कहा, ऐसा कुछ मैसेज वगैरह चला था उसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो क्योंकि विज्ञान जो है किसकी मतलब समझ में आ रहा है ना यहाँ से, तो हमारे विज्ञान के भरोसे मत बैठे रहना कि विज्ञान के माध्यम से हमें सुख की अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। इनको तो छोड़ो, सच्चे मार्ग की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी विज्ञान से, तो उसका तो 1/6 मतलब 16% 16.66% इतने ही जान पा रहे हैं। और वो भी सब नहीं, वो भी 16.6% तो योग्यता है, वो 16.66% में कितना जान पा रहे हो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा योगक्षम कैसा है, हमारी लब्धि कैसी है, वो पदार्थ इंद्रियों से सन्निकर्षता को प्राप्त है कि नहीं, वर्तमान पर्याय में है कि नहीं। हाँ, ये सब बात हमारे आंखों और उनके बीच में कुछ और तो व्यवधान तो नहीं आ गया, ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जान भी लिया है जैसे विज्ञान ने, तो 16.66% थ्योरेटिकली जान पाएगा, तो बचा हुआ जो है वो तो विज्ञान जान ही नहीं पा रहा है। तो हम वितरा विज्ञान से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं अभी? तो हमें तो आप बोल रहे कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, और इंद्रियों से तो सिर्फ रूपी पदार्थ ही जाने आ सकते हैं, और हमारे तो अरूपी भी जानने में आ रहे हैं। तो कैसे जान रहे हैं कि हम गीता विज्ञान से जान रहे हैं, भगवान केवल ज्ञान से जान रहे हैं? जैसा भगवान जानते हैं वैसा हम जान रहे हैं, मतलब किसी अपेक्षा से? भगवान ने बताया जीव है धर्म है अधर्म है आकाश है काल है, तो भगवान के केवल ज्ञान के माध्यम से हम जो पढ़ रहे हैं वो हम जो जान रहे हैं। ये बात हो रही है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम शब्दों से जान रहे हैं, वो अलग बात है। हम्म। बाकी जान तो रहे, हम भी जान रहे हैं, शब्दों से जान रहे हैं, बात अलग है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के पुद्गल होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र को अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। इसके पहले हमने ये पढ़े थे 20 प्रकार के गुण हैं पुद्गलों में भी, मतलब बी जो पर्याय 4 प्रकार के गुण है, 20 प्रकार की पर्याय, ऐसा बोलना चाहिए, 20 प्रकार की पर्यायों को प्राप्त होता है वो इन 4 गुणों की अपेक्षा। जैसे स्पर्श के 8 भेद, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के वापस 5। ये याद होना चाहिए, बड़ा बेसिक चीज है ये। हाँ, ये सिद्धांत प्रवेशिका टाइप की चीजें हैं सब, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। और हमने ये पढ़ा था कि पुद्गल की स्कंद की कितनी पर्याय होती है, तो यहाँ पे स्कंद की पर्याय लिखी है, उसके हिसाब से हमने भेद किए थे। अब हम बात कर रहे हैं परमाणु की। देखो यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना कि जो शब्द है ना, शब्द पर्याय में लिया है। नहीं तो आप बोलोगे स्पर्श रस गंध वर्ण ही लिया है, तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु तक लिया है, कर्ण इंद्रिय के विषय को क्यों छोड़ दिया? कर्ण इंद्रिय के विषय का, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है, तो शब्द भी लो ना कि पुद्गल में 5 गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। तो यहाँ पे स्पष्ट करा है वहां पे कि जो शब्द है वह गुण नहीं है, वो पर्याय है, वह पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की किसी प्रकार की अवस्था है वो। ऐसा गुण नहीं पाया जाता उसमें शब्द नाम का। होता एयर जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है उसमें, जैसे उदाहरण के लिए जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती है, तो वो पुद्गल की ऐसी रचना है, समझ लो आप, ऐसी व्यवस्था है पुद्गल के, परमाणु जो पास में आ जाते हैं और उसी अगले सेक्शन में दूर होते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस प्रकार से। तो वो पर्याय है, कहने का मतलब उसका अरेंजमेंट है पुद्गल के परमाणुओं का, गुण नहीं है। हाँ, इसलिए उसको पर्याय में डाला है, स्कंद की पर्याय में डाला है। बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण को तो गुण में डाला है, ठीक है ना? 5 इंद्रिय, इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण है, और शब्द जो है वो पर्याय है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? आपको कुछ पूछना तो पूछ लेना, ये रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी? प्रदेश किसे कहते हैं? तो आकाश के एक जितने क्षेत्र को अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो एक परमाणु एक प्रदेशी, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब कल ये भी समझा था कि क्या है, परसों ये भी समझा था कि पुद्गल के परमाणु का यदि परिणमन सूक्ष्म है तो एक के अंदर एक समा जाते हैं, एक के अंदर एक सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक तरह से एक के अंदर एक मा गए। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आकाश के एक परमाणु, एक प्रदेश पुद्गल के 2 परमाणु हैं, और जब 2 आ सकते हैं तो फिर कितने भी आ सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? नहीं तो हमने देखा था कि लोग जो है, लोग तो असंख्यात प्रदेशी है, ये 3 लोग बनाए थे, ये कितने प्रदेशी है? ऐसा प्रश्न आ जाए कितने प्रदेशी है, तो पुद्गल के कितने परमाणु आ सकते हैं, उससे नाप तो ही रहेगा ना लीटर का, कि ये बकेट कितने लीटर की है, तो 1-1 लीटर का पानी से नाप डालते जाओ, उसमें 20 लीटर आ गया, उसमें पानी होता है, 20 लीटर की बकेट है। वैसे ये कितने लीटर का, कितने प्रदेश का माप है इसका, तो एक एक परमाणु जो यूनिट है हमारी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखते चले जाओ।
जितना जितने से भरा जाएगा पूरा ये उतना प्रदेशी है, तो इसको भरते चलेगा। मान लो ऐसे 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 लाइन, एक एक लाइन में, हाँ पूरा भरना है इसको, वरना भरा नहीं तो पूरा भर जाएगा। ऐसे ऐसे पूरा भर दो इसको पर पुद्गलिक परमाणु से। लेकिन पुद्गलिक परमाणु क्या है, एक के अंदर एक नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे एक के अंदर एक आ जाएंगे, तो एक के अंदर नहीं आना, एक के पास में एक रखना। नाप तो ऐसे नापेंगे ना, तो कितने आ जाएंगे परमाणु इसमें, असंख्यात आ जाएंगे। मतलब लोक असंख्यात प्रदेशी है, अनंत परमाणु नहीं आते लोक में। हाँ, यदि इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम बतला रहे हैं नापने की विधि, उससे, हाँ उससे अनंत परमाणु नहीं आएंगे, उससे असंख्यात ही आएंगे। लेकिन परमाणु की संख्या तो अनंत अनंत है, तो कैसे आ जाएंगे फिर। मतलब बाल्टी का माप तो 20 लीटर का, और आप बोल रहे हो इसमें 2000 लीटर पानी आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा। तो पानी तो नहीं आ पाएगा, लेकिन परमाणु आ जाएंगे। भले 20 लीटर का, 20 परमाणु का माप हो, लेकिन 2000 परमाणु उसमें आ सकते हैं। कैसे आ जाएंगे, क्योंकि परमाणु तो क्या है, एक के अंदर एक चले जाएंगे सब। समझ में आ रहा है ना। तो एक के अंदर एक चले गए तो 20 की जगह थी रहने की, लेकिन 20 से ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे असंख्यात की रहने की जगह, लेकिन परमाणु एक के अंदर एक आ जाएंगे। एक परमाणु है, उसके अंदर ये दूसरा परमाणु आ जाएगा, उसी के अंदर हो, उसी जगह में। जिस आकाश के जितने हिस्से को लाल वाला घेरेगा, उसी को हरा वाला घेरेगा, उसी को ये ऑरेंज वाला भी घेर लेगा। 3 आ गए, ऐसे करते चले जाना। तो इसका मतलब एक के अंदर ज्यादा आ सकते हैं। मतलब टोटल परमाणुओं की संख्या संख्या से ज्यादा है। कितनी है पूछा जाए तो अनंत अनंत परमाणु इस लोक में पाए जाते हैं। अनंत अनंत जीव जितने हैं, जीव अनंत है, उससे भी अनंत गुना परमाणु पाए जाते हैं इस लोक में। लोक के बाहर परमाणु नहीं, वो भी देखेंगे अपन आज या कल में। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से आगे चले, ये भी विषय हो गया है। अब एक बात और इसमें यह थी, जो स्कंद है वो कितने प्रदेशी होता है। इसका मतलब देखो, परमाणु तो एक प्रदेशी है। परमाणु कितने प्रदेशी है, तो परमाणु तो अप्रदेशी या एक प्रदेशी, इसको अप्रदेशी भी लिखा है कहीं कहीं। हाँ, अप्रदेशी या अप्रदेशी है। अप्रदेशी का मतलब एक प्रदेशी। तो स्कंद कितने प्रदेशी हो सकता है फिर। स्कंद 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को कहते हैं। तो डिपेंड करता है वो तो कितने परमाणु है उसके अंदर। तो अपन क्या है, कैटेगरी बना दी है इसकी। कैटेगरी मतलब जितनी हमारी गणित की गणना थी ना, उस हिसाब से कैटेगरी बना दी कि जो स्कंद है वह संख्यात प्रदेशी हो सकता है, वह असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। अब स्कंद संख्यात प्रदेशी है, इसका क्या मतलब है। मतलब स्कंद का कुछ भी आप आकार ले लो। उदाहरण के लिए जैसे मान लो ये कुछ प्रदेश है आकाश के, ठीक है, 9 ही लिए अपन ने। अब 9 के अंदर परमाणु कितने आ जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है। 9 के अंदर जरूर से 9 परमाणु आएंगे, हमने बताया ना भाई। यदि सूक्ष्म परिणमन हुआ है तो 9 के अंदर 9 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 9 के अंदर संख्यात परमाणु आ जाए। तो फिर जो स्कंद बना 9 परमाणुओं का, ये पूरा स्कंद जो बना ना, है ना, ये पूरा स्कंद ये संख्यात प्रदेशी स्कंद है, ऐसा कहेंगे। फिर संख्यात आ गए उसमें। संख्यात मतलब कोई बड़ा नंबर है, आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आकाश के जितने प्रदेश घेरता है उससे वो प्रदेशी डिफाइंड नहीं होता है। समझ में आई ना बात। आकाश के इतने प्रदेश घेरे, आकाश के तो 9 प्रदेश ही घेरे हैं स्कंद ने, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि स्कंद असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, 9 प्रदेश वाला भी। क्यों, क्योंकि एक के अंदर एक संख्यात आ गए, संख्यात प्रदेशी हो गए। समझ में आ रही बात। तो ये बात ध्यान रखना कि आकाश के जितने प्रदेश घेरता है उससे प्रदेशी होने का नाप नहीं है, उसके अंदर कितने परमाणु हैं उससे प्रदेशी होने का नाप है। तो इस 9 के अंदर संख्यात भी आ सकते हैं। और ये तो अपन ने क्या है 9 लिए हैं बताने के लिए, लेकिन आप मान लो बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, बहुत सारे हैं ऐसे। तो जितने भी रहेंगे असंख्यात से ज्यादा तो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि लोग की असंख्यात से ज्यादा बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एक के अंदर एक कुछ संख्यात है मान लो, या असंख्यात भी मान लो, असंख्यात प्रदेश है। तो उस असंख्यात के अंदर असंख्यात आ सकते हैं, या संख्यात के अंदर अनंत आ सकते हैं। समझ में आ रही ना। तो ये अनंत है, जैसे ये अनंत आ गए, इसके अंदर अनंत परमाणु आ गए जितने भी है। ये संख्यात प्रदेश मान लो, ये संख्यात प्रदेश के अंदर अनंत परमाणु आ गए। मतलब लोक के संख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई करे उसने, 1 2 3 4 5 ऐसा तो प्रदेश है मान लो। हाँ, लोक का परमाणु नहीं बना रहे हैं, तो लोक की रचना ऐसी है। मतलब उसमें अपन इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक परमाणुओं का। अब इसके अंदर लेकिन जब परमाणु डाले हमने तो अनंत डाल दिए। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे डाल दिए। इसके अंदर भी 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे ब्लॉक बना दिए। ब्लॉक के अंदर अब हमने परमाणु डाल दिए, तो कितने आ सकते हैं उसके अंदर, अनंत आ सकते हैं। इसलिए स्कंद कितने प्रदेशी हो गया, ये अनंत प्रदेशी हो गया ये। भले ही उसने लोक के संख्यात या असंख्यात प्रदेश को ऑक्यूपाई करा, लेकिन फिर भी स्कंद अनंत प्रदेशी है। समझ में आ रही ना ये बात।
ये समझ में आ रहा है कि एक प्रदेश के अंदर एक से ज्यादा परमाणु आ जाते हैं, तो ये समझना आसान है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या बना रहे हैं, परमाणु, एक लोक का एक प्रदेश बनाया, उसके अंदर अपन बोल रहे हैं एक से ज्यादा परमाणु आ गए। हाँ, इससे एक और प्रदेश बनाया लोक का, उसके अंदर हम बोल रहे हैं एक से ज्यादा परमाणु आ गए। तो एक से ज्यादा मतलब कितने, तो संख्यात, असंख्यात, अनंत, इतने तक आ सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि लोक का छोटा प्रदेश लिया आपने, हम संख्यात या असंख्यात प्रदेश लिए लोक के, और उसके अंदर हमने संख्यात, असंख्यात या अनंत परमाणु उसके अंदर मा गए, तो उसका अंदर संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेश इस प्रकार से हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें किसी को? एक प्रदेश में लोएस्ट एक आ सकता है और हाईएस्ट अनंत। ये नहीं पढ़ा मैंने। लीचा का प्रश्न है कि एक प्रदेश में हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, तो आ सकते हैं यदि ये प्रश्न है, यदि आ सकते हैं ये प्रश्न है ना, तो बड़ा आसान है। हाँ, जावदीयं मायासम विभागि पुद्गलाणुवठद्दम् तम कुपदे समजाने संवाणुठान दान रिहम। यदि प्रश्न ये है कि आकाश के एक प्रदेश पे कितने परमाणु आ सकते हैं, तो आचार्य नेमिचंद्र लिख रहे हैं कि आकाश के एक प्रदेश पे 3 लोक में जितने परमाणु हैं उतने सब आ सकते हैं। संवाणु ठाण दान रिहम, सभी हाँ, तो उसमें उसको कोई विरोध थोड़ी भैया। आकाश का जो आकाश का वो प्रदेश जो है आकाश का है, आकाश बोल रहा है कि भैया मैंने तो स्थान दे दिया है, अब आप में योग्यता है तो आप आ जाओ, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आकाश का एक प्रदेश संवाणु ठाण दान रिहम, सभी अणुओं को अवगाहन देने में सक्षम है आकाश का एक प्रदेश। ठीक है, तो आ सकते हैं जितने आप चाहो उतने आ सकते हैं, कहने का मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब कितने आते हैं, लेकिन अनंत का क्या प्रमाण है, कितने एक में अनंत आते हैं, कितना क्या प्रमाण नहीं पता मुझे, बाकी आ सकते हैं थ्योरेटिकल मतलब ऐसा। एक प्रदेश में एक तो रहते ही है। हाँ, एक प्रदेश में एक से ज्यादा ही रहेगा, एक प्रदेश में एक तो रहता ही है, एक से ज्यादा ही रहेगा इनफैक्ट, बाकी हाँ कहने के लिए एक तो रहेगा ही, लोकाकाश का यदि प्रदेश है तो एक से ज्यादा ही रहेगा, हाँ बाकी। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है किसी को? स्कंद की पर्याय में एक शब्द पढ़ने में आया था, बादर। बादर और सूक्ष्म, तो ये बादर मतलब स्थूल ही होता है क्या? बादर का स्थूल रूप से मतलब तो ये होता है कि बादर मतलब स्थूल, तो बाकी बादर का ये मतलब होता है कि देखो जो इंद्रियों से गम्य नहीं हो उसको सूक्ष्म कह रहे हैं, जो इंद्रियों से गम्य है उसे बादर कहते हैं। एक परिभाषा ये है, लेकिन एक परिभाषा और ये भी है कि बादर जो है एक दूसरे को आपस में व्याघात नहीं डालते हैं, जिससे ये बादर है। हाँ, जो स्थूल 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 है ना, ऊपर लिखा भी था स्थूल स्थूल है, सबसे ऊपर देखो हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्थूल स्थूल है, तो ये एक दूसरे को बाधा डाल देगा। लेकिन जो बादर रहेगा, जो सूक्ष्म रहेगा, वो परमाणु जो है आर पार निकल जाएगा, दीवार उसको बाधा नहीं डालेगी उस परमाणु को, वो परमाणु दीवार में बाधा नहीं डालेगा। तो सूक्ष्म का मतलब वो है कि जो बाधा व्याघात उत्पन्न करे, एक दूसरे को प्रतिघात उत्पन्न न करे, वो सूक्ष्म है, और जो प्रतिघात उत्पन्न करे वो बादल। एक परिभाषा ये है, दूसरी ये है कि जो इंद्रियों से गम्य है वो स्थूल, और जो इंद्रियों से गम्य नहीं है वो सूक्ष्म है। तो ये आपका प्रश्न का शॉर्ट में उत्तर है कि स्थूल मतलब बादर। ठीक है, हाँ, और कुछ प्रश्न है किसी का? आगे चलना है हमको यहाँ से। बादर, बादर मतलब स्थूल का ही भेद हो गया। बादर और स्थूल इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप, मतलब जो शब्द स्थूल का मतलब बादर, ऐसा से आप एक वर्ड पढ़ने में असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, तो अपना मतलब ये हुआ ना कि जैसे एक प्रदेश में असंख्यात परमाणु आ जाते हैं, तो हाँ, मतलब जितने लोक में जितने परमाणु सब आ सकते हैं एक प्रदेश में, हाँ, तो पूरे प्रदेश में कितने आ जाएंगे? तो अपन उस वो जो एक प्रदेश में जो असंख्यात लोग अपना वो हो गया, तो उसको एक प्रमाण मान ले, जैसे 1 लीटर का एक हो गया ऐसा, हाँ, है ना। तो असंख्यात लोक प्रमाण, प्रमाण मतलब उसको अपन ने एक प्रमाण बना लिया, जैसे 1 लीटर बना लिया, ऐसे एक असंख्यात लोक अच्छा, प्रमाण हो गया। नहीं, हाँ, वो अपन ने वही चीज है पढ़ा। ना। हाँ, ये पढ़ा था अपन ने, जब हमने पढ़ा था कि पुल्लवी आवास, अंडर आवास, इसका इसमें पढ़ा था हमने। तो ये देखा था कि कितने जीव और कितने स्कंद, कितनी पुल्वी, कितनी आवास एक एक में होते हैं, वहां पे शब्द भी आया था असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, तो असंख्या एक्चुअली क्या है, 2 शब्द हैं, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, तो अभी करने का वैसे मौका तो नहीं आ गया, आपने प्रश्न पूछा है तो उसको कर लेते हैं। एक लोक प्रमाण संख्यात ऐसा लिखा है, एक तो लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, संख्या लोक प्रमाण असंख्यात, और दूसरा लिखा है असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है भाई। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण, तो असंख्यात लोक प्रमाण पहले समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है
कि भैया कोई नंबर है असंख्यात, नहीं पहले ये समझ रहे हैं हम, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं समझ रहे हैं, लोक प्रमाण असंख्यात समझ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कोई नंबर है असंख्यात, ठीक है, और असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो किसी ने पूछा कि कौन सा वाला असंख्यात लेना है, तो उसका उत्तर ये मिला यदि कि लोक प्रमाण असंख्यात वाला असंख्यात लो। तो इसका मतलब ये है कि एक लोक में आकाश के जितने प्रदेश होते हैं वो यहाँ पे असंख्यात का नंबर है, मतलब वो असंख्यात की वैल्यू है। लोक प्रमाण असंख्यात की वैल्यू वो है जितने एक लोक में असंख्यात परमाणु, असंख्यात प्रदेश होते हैं, ठीक है। आई ना बात समझ में? लोक प्रमाण संख्यात का मतलब ये है, जैसे आप किसी ने ये नाप हो गया, आप बोल रहे नाप का, तो ये नाप हो गया, लोक प्रमाण संख्यात एक नाप हो गया, असंख्यात का एक विशेष टाइप हो गया कि कह सकते हो। जैसे सैकड़ा है, तो कौन सा सैकड़ा लेना है, तो भाई वो सैकड़ा लेना है जितने मैच सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं, ठीक है, तो वो नाप हो गया है। उसी प्रकार संख्यात लेना है, तो संख्यात कौन सा लेना है, वो लेना है जितना एक लोक प्रमाण में इतने प्रदेश होते हैं, तो ये नाप हो गया एक लोक प्रमाण संख्यात। दूसरा होता है असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो तो बता रहा हूं मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लोक प्रमाण यहाँ पे, हाँ लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण मतलब क्या, कि ये भी एक नाप है नंबर का, है असंख्यात ये भी। तो कौन सा वाला असंख्यात है ये, कि लोक प्रमाण संख्यात लेना है और उसमें असंख्यात का मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो ये असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब असंख्यात इंटू असंख्यात इज इक्वल टू असंख्यात लोक प्रमाण। तो संख्यात को डेल्टा से डिनोट करें तो डेल्टा इंटू डेल्टा, ठीक है। और ये लोक प्रमाण को यदि डेल्टा डैश लगा लो यहाँ पे, तो डेल्टा डैश इंटू डेल्टा, असंख्यात और ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी। हाँ, मतलब असंख्यात ऊपर वाली वैल्यू, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात और ये ऊपर वाली जो भी वैल्यू इसको डेल्टा से डिनोट करना है यदि, तो असंख्यात डेल्टा, यहाँ पे असंख्यात डेल्टा यहाँ लिख लो आप, ठीक है, इस प्रकार से असंख्यात इनटू डेल्टा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा से डिनोट कर दिया। तो असंख्यात लोक प्रमाण की वैल्यू कितनी, असंख्यात लोक प्रमाण की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ यहाँ से यहाँ तक पूरा एक नंबर है, हाँ ये असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात की वैल्यू हो गई असंख्यात इंटू ऊपर वाला लोक प्रमाण संख्या। तो संख्यात इंटू संख्यात है, स्थूल रूप से कहने के लिए ये है, संख्या स्क्वायर मत कर देना लेकिन, क्योंकि नीचे वाला संख्यात अलग हो सकता है, ऊपर वाला अलग हो सकता है, ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न किसी का? मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात वाले वो आ सकते जीव, वो आ सकता है, क्या बोलते हैं, स्कंद परमाणु एक प्रदेश में, एक प्रदेश में तो सारे इतने ही परमाणु है, सब आ असंख्यात सकते हैं लोक लोक के। प्रमाण। लोक प्रमाण संख्या परमाणु एक प्रदेश में आ सकते हैं, लोक प्रमाण संख्या से भी ज्यादा परमाणु एक्चुअली एक प्रदेश में, एक लोक में। तो अनंत अनंत लोक परमाणु प्रमाण एक, अनंत क्या, असंख्यात इंटू लोक प्रमाण असंख्यात, इतने परमाणु आ सकते हैं ना, नहीं नहीं, ये ये बोल इसका सकते हैं। मतलब नहीं, ये थोड़ी, इसका मतलब अनंत भी लोक में तो अनंत अनंत परमाणु है, तो अनंत अनंत इसका मतलब अनंत अनंत थोड़ी हुआ। इसका ये अलग चीज अलग है, ये चीज अलग है, हाँ। और वो जो एक प्रदेश के अंदर कितने परमाणु आ सकते हैं वो चीज अलग है, दोनों के नाप अलग अलग है। ये तो एक नंबर बता रहे हैं हम असंख्यात लोक प्रमाण, इसका भी कहीं यूटिलिटी है, हाँ। एक दूसरा नाप हुआ ये असंख्यात लोक प्रमाण, और लोक प्रमाण संख्यात एक दूसरा नाप हुआ। और एक परमाणु के अंदर, एक प्रदेश के अंदर कितने परमाणु हो सकते हैं, तीसरी बात है कोई, हाँ। वो इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं है कि भाई बिठा लो, कोई हमने पढ़ा नहीं, मतलब हमने ये पढ़ा कि परमाणु ठाण दाण रही, हम जितने हैं सब आ सकते हैं। अब जितने हैं तो इतनी थोड़ी है, इतने थोड़ी है, तो अनंत, ये तो बहुत छोटा नंबर है, असंख्यात लोक प्रमाण तो बहुत छोटा नंबर है, परमाणु तो अनंत अनंत है, तो अनंत अनंत तो आ ही सकते हैं, उसके बाद और भी आ सकते हैं, इतने हैं सब आ सकते हैं। मतलब आकाश में नहीं कर रहे, कहने का मतलब ये, आपको यदि सूक्ष्म परिणमन करो और आ जाओ, पूरा जो 3 लोक है वो एक बिंदु पे एक परमाणु में आ सकते हैं, आकाश की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? आई बात समझ, आगे चले यहाँ से, और कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो भैया, पूछते चले आना भैया आप, हाँ, क्योंकि तो हम तो आगे चले जाएंगे। आपको इसमें कुछ पुद्गल में पूछना हो, यदि इन 5-4 गुणों में, 20 पर्यायों में, नीचे शब्दों बंधु थूलों में, या परमाणु में, स्कंद के भेद में, संख्यात असंख्यात अनंत ये समझ में नहीं आया, परमाणु कितने प्रदेशी है, स्कंद, तो स्कंद कितने प्रदेशी हुआ, फिर स्कंद बहुप्रदेशी है। अब बहुप्रदेशी में 3 प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। परमाणु एक प्रदेशी है, स्कंद बहुप्रदेशी है, बहुप्रदेशी में संख्यात भी हो सकता है 2 से लेके एक बड़ा नंबर संख्यात, और फिर असंख्यात भी हो सकता है कि संख्यात +1 से लेके अनंत -1, ये हुआ संख्यात। और अनंत भी हो सकता है असंख्यात +1 से लेके
भगवान के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद इतना है, अनंतानंद का आखिरी नंबर इतना भी हो सकता है, तो जितना भी वो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। इतने प्रदेशी हो सकता है स्कंद, कैसे हो सकता है वो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ना, बार बार नहीं बताएंगे। अब एक बार आपने अच्छे समझ लो कि एक के अंदर एक आ सकते हैं सूक्ष्म परिणाम, जैसे एक्सरे निकल जाती है हाथ में से। चलो यहाँ से आगे चले अब। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अजीव तत्व पढ़ के अपन तो अपने काम की बात निकालना है यहाँ पे। अपने काम की बात ये है कि ये जो अजीव है इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, सुख भी नहीं है इसके अंदर। तो अजीवों को जो बात है ना परसों की, सुख की प्राप्ति अजीवों से नहीं होगी, अजीवों को भोग कर नहीं होगी, अजीवों को जोड़ कर नहीं होगी, अजीवों में रच कर रम कर बस कर नहीं होगी। हाँ, जिसमें से जो होता है उससे उसी की प्राप्ति हो सकती है, इनमें सुख है ही नहीं तो इससे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। अच्छा, सुख तो इनमें नहीं है, लेकिन सुख का मार्ग तो होगा ना, सुख के मार्ग की प्राप्ति अजीव, भाई सुख तो हमने मान लिया कि नहीं, ये गुण ही नहीं है, लेकिन सुख का मार्ग अजीवों से होकर जाता हो तो हम अजीव, तो हम पुद्गलों को जोड़ लें, परिग्रह को जोड़ लें, मतलब तो सुख का मार्ग मिल जाएगा तो अंत में सुख भी मिल जाएगा। तो सुख का मार्ग है क्या इसमें, कि सुख का मार्ग भी नहीं है। क्यों नहीं है सुख का मार्ग, क्योंकि सुख का मार्ग क्या बतलाया, सुख का क्या मार्ग है, ये कोई प्रश्न पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, याद तो क्या विषय भाई, सम्मदंसणाणाम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहाराणि चैदो तत्तीयमयोनियो अप्पा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। भगवान ने, धर्म के ईश्वर ने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुहु, धर्म के ईश्वर ने तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को सुख का मार्ग बतलाया है। मोक्ष मतलब सुख, तो वो परम सुख, अतीन्द्रिय सुख, निराकुल शाश्वत सुख। मोक्ष का, जहां में मोक्ष शब्द आए ना, इसका मतलब सुख, आप ये समझना। मोक्ष का मतलब, तो आप बोलोगे मोक्ष में लटक गए कहीं हवा में, ऐसा नहीं है। मोक्ष मतलब सुख, परम सुख की अवस्था को मोक्ष, आत्मा का भाव है। मोक्ष तत्व है ना, जीव का भाव है, सुख रूप निराकुल परमानंद सुख का। तो ये जो ये जो सुख रूप अवस्था है, इसका मार्ग भगवान ने बतलाया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो मिलेगा क्या इनके पास, जाओ पूछो एक एक से। अभी तो पुद्गल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन जब पूरे पढ़ लेंगे पांचों अजीव तो एक एक से पूछना, भैया आपके पास मिलेगा दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, तप, ये सब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। रणत्वयं न वट्टै अप्पाणं मुइतु अन्नदवियं हि तम्हा तत्तियमयो होदिहु मोक्षस कारणं मादा। रणत्वयं न वट्टै, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, अप्पाणं मुइतु आत्मा को छोड़कर, अन्नदव्यमी अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मतलब सुख का मार्ग आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। इसलिए आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो जाना ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है, तो उसकी पूर्णता ही निश्चय से मोक्ष की प्राप्ति है। इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि इनमें कहीं सुख नहीं है। भले ये आत्मा जो है इन पुतलों के बीच में एक में एक लगे, जैसे कि एक में एक हो गए हों, जैसे शक्कर पानी में घुल के एक में एक हो गई, लेकिन फिर भी अनादिकाल से यह जीव किसी न किसी शरीर में रहा है। विग्रह गति को छोड़ दे तो या तो उदारिक शरीर में रहा है, वैक्रियक शरीर में रहा है, और तेजस और कार्मण में तो निश्चित तौर पर रहा ही रहा है। ऐसा होने पर भी आत्मा पुद्गल रूप नहीं हुआ, और पुद्गल आत्मा रूप नहीं आ कि आत्मा ने बोला कि चलो बहुत दिन हो गए, अब मैं क्या है थोड़ा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला भी हो जाऊं, या कोई पुद्गल बोले कि चलो मैं ज्ञान दर्शन सुखवीर के वाले गुण भी अपना लूं। ऐसा नहीं होता है। गुरु लघुत्व नाम का गुण है प्रत्येक द्रव्य में, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। तो भले कितने मिले जुले लगे, लेकिन ज्ञान ज्ञान में ही है और जड़त्व जड़त्व में ही है। समझ में आया। अच्छा, मीठा रसगुल्ला कितने लोगों ने खाया, बताओ। मीठा रसगुल्ला कितने लोगों ने खाया है। अरे किसी ने मीठा रसगुल्ला ही नहीं खाया।
मीठा रसगुल्ला कितने लोगों ने खाया, ये प्रश्न है कि भैया रसगुल्ला मीठा होता ही नहीं रसगुल्ला है। खाया और मीठा होता है। रसगुल्ला मीठा होता ही नहीं है। रसगुल्ला तो जो गुल्ला है वो तो गुल्ला अलग ही है, और जो उसमें मिठास थी वो तो शक्कर की है। तो ऐसा होने पर मतलब रसगुल्ले में शक्कर मिलने पर शक्कर शक्कर में ही रही, और वो छेना छेने में ही रहा। छेना छेने में ही रहा, और शक्कर शक्कर में ही रही। शक्कर मिलके छेने रूप नहीं हो गए, छेना मिलके शक्कर रूप नहीं हो गया। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो उसको, भी निचोड़ लो उसमें से, मतलब पूरा रस निचोड़ लो, गुल्ला गुल्ला खा लो। तो क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग है ही, वो तो हो क्या सकते हैं, भले ही वो कितने मिले जुले लगे। वैसे ही आत्मा और शरीर भले ही कितने मिले जुले लगे हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञान आत्मा में ही है, आत्मा आत्मा में ही है, और शरीर शरीर में ही है, शरीर पुद्गल में ही है, पुद्गल मूर्तत्व ही है। समझ में आ रही बात? तो ये भले ही कितने मिले जुले लगे हैं, लेकिन पड़ोसी है ये, मतलब भले ही एक क्षेत्र का संबंध है ना, एक रूप दूसरे रूप नहीं हो गया। जीव जीव में रहा, रस रस मिठास चक्कर में ही रही, और अजीव अजीव में रहा। गुल्ला जो बचा हुआ था सफेद हिस्सा वो छेने में ही रहा, वो दूध की पर्याय रही। अलग अलग हैं दोनों, न्यारे न्यारे, भले एक क्षेत्रावगाहक संबंध हैं भले, लेकिन हैं पड़ोसी। तो बताओ, अपने घर में कितने लोगों ने अपने पड़ोसी की तस्वीर लगा रखी है? कितने लोगों ने लगा रखी है भैया अपने पड़ोसी की तस्वीर? हाँ, अब ये विचार करना। अब क्या है कि अपन को जिनवाणी दिखे सामने तो आत्मा अनुभव, आत्मा स्व चिंतन की जीव बात करे, लेकिन अपनी फोटो दिखे उसको, जिसको अपना बोल रहा है, उपचरित सद्बुद्ध विहार नय से फोटो को अपना बोल रहा है, और अनुपचरित सद्बुद्ध विहार नय से शरीर को अपना बोल रहा है, लेकिन वो यथार्थ में अपना है कि नहीं, ये तो विचार करे। और दिखता सामने वो है तो, और जो उसके नादि काल की देह के प्रति ममत्व बुद्धि थी, एकत्व बुद्धि थी, वही दृढ़ होती है। इसलिए बजाय अपने फोटो लगाने के बजाय यदि मुनिराजों के फोटो लगाएं, भगवान के लगाएं, जिनवाणी रखें सामने, महापुरुषों के फोटो लगाएं, तो बात समझ में आती है। नहीं तो चल ही रहा है अनादिकाल का मिथ्यात्व, और वो क्या होता है, इस ज्ञान से और दृढ़ होता है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान अपन रखें कि भाई क्या चल क्या रहा है जीवन में, हम कम से कम विचार तो करें। ठीक है, और क्या है, अजीव में ज्ञान भी नहीं है भैया। हाँ, अजीव में सुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। हाँ, भले ही ऐसा लगता है कि किताबों से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो निमित्त है। जैसा चश्मा आंखों को देखने में निमित्त बनता है, वैसे इंद्रियां जो है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, किताबों से ज्ञान नहीं है, यह तो सिर्फ निमित्त बन रही है। आंख के सामने चश्मा पड़ा है क्योंकि आंखें कमजोर है, इसलिए आत्मा, उसी प्रकार आत्मा के सामने इंद्रियां हैं क्योंकि आत्मा कमजोर है। अभी उसमें इतना सामर्थ्य है शक्ति अपेक्षा, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको इंद्रियों रूपी चश्मे की जरूरत पड़ती है पर पदार्थों को जानने के लिए। लेकिन जानने वाला आत्मा ही है, जानने वाली इंद्रियां नहीं है। और किताब में भी, किताबों को भी निमित्त बन रहे हैं, लेकिन किताबों में भी ज्ञान नहीं है। पर पदार्थ कर रहे थे हम कि हाँ, आत्मा में जो जीव के गुण है वो जीव में ही है, जीव के गुण अजीव में नहीं चले जाते हैं। यदि जीव में अजीव के गुणों की स्थापना करी तो वो जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है, ये हमने दूसरी ढाल में पढ़ा है। और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना करी है, जैसे इंद्रियों में ज्ञान है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, किताबों में ज्ञान है, किताबों से ज्ञान होता है, पर पदार्थों में मेरा अस्तित्व है, पर पदार्थों में मेरा सुख है। तो अजीव में जीव के गुणों की स्थापना करिए तो अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, हम पढ़कर आए थे। तो इस प्रकार से ये अजीव तत्व की चर्चा पूरी होती है। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए, वरना हम अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम तीसरी पंक्ति लेनी है आज इसकी। ठीक है, चलो। जीव पुद्गल को चलन सहाई, ऊपर का दो पंक्तियां हो गई, चरण हो गया, तीसरा चरण पढ़ रहे हैं हम। जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। दोनों साथ में ले लेते हैं। जीव पुद्गल को चलन सहाई मतलब क्या है? जीव मतलब जीव, पुद्गल मतलब पड़ा ऊपर अभी, पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है पुद्गल, और जीव जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा जीव। द्रव्य दोनों, तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इनको चलन सहाई, चलने में जो सहायता करते हैं, सहायता करते हैं ऐसा लिखा भैया, सहायता करते हैं, वो सहायता जो करता है उसका नाम है धर्म द्रव्य।
अच्छा, तो ये धर्म होता है क्या? हम तो समझ रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। हम तो बोल रहे थे रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, आत्मा का स्वभाव धर्म है, वत्तु स्वभाव धर्मो, ये समझ रहे थे हम तो। आप तो ये नई धर्म सिखा रहे हो हमको। तो ये ऐसा है, द्रव्य है ना, नाम रखना था उसका, तो कुछ भी नाम रख दो ना, नाम में क्या है, तो वो एक द्रव्य है जिसका नाम धर्म द्रव्य। इस धर्म को ये वाले धर्म से कंफ्यूज मत करना। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इस प्रकार के धर्म से। ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, दोनों धर्म अलग अलग है। वो धर्म जो है वस्तु का स्वभाव है, वो धर्म आत्मा का स्वभाव है। हाँ, कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और ये जो धर्म द्रव्य है, ये 5 द्रव्य है ना, उसमें से पुद्गल के बाद दूसरा कोई द्रव्य, उसका नाम रख दिया बस धर्म द्रव्य, उसने नाम अपना धरा लिया धर्म द्रव्यों में, कंफ्यूज कराने के लिए लोगों को, समझ लो आप। लेकिन वो नाम धरने से क्या होता है? नाम धर लिया उसने। कन्वेंशन, परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपरा ढो रहे हैं हम, बहुत सारी परंपराएं चल रही है कि चल रही है उस प्रकार की बात है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फटाफट बताओ भाई, टाइम। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा हमें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट जब किया था रदरफोर्ड ने, क्या नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक अबूनस की राड ली और एक रेशम का कपड़ा लिया, आपस में रगड़ा उसको। रगड़ने के बाद वो एबोनाइट की रॉड को क्या है, लटका दिया ऊपर, उसके पास में दूसरी रॉड लेकर आया जो उसकी रेशम के कपड़े के ऊपर लटकी हुई थी, उसको इसके पास में लेके आए, तो ये दूर भागी। तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि ये जरूर चार्ज के कारण हुआ है, और मैं इस एबोनाइट के रॉड को मैं बोलूंगा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए थे एबोनाइट के रॉड से सिल्क के ऊपर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको नेगेटिव कहा गया, होता नहीं है, कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता नहीं, परंपरा है, कहा जाता है। यदि वो उस दिन वो यदि कन्वेंशन ये बनाता है, यदि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन कि ये जो है ना इसको मैं नेगेटिव बोलूंगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता पता है? आज पॉजिटिव होता। परंपराएं हैं, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है ना। और वो परंपरा का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है ना, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो गलत कन्वेंशन का, कि गलत कन्वेंशन था, वो गलत कन्वेंशन साबित हो गया ना बाद में, कि आप पॉजिटिव बोलते कम से कम। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उल्टा हो गया पूरा हुआ, लेकिन चल रहा है, चला रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिस्ट्री इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव इज इन फिजिक्स इज नेगेटिव। ये भी कन्वेंशन है, परंपराएं हैं। तो इसी प्रकार ये एक्चुअली कितना ये याद मेरे को इसलिए है क्योंकि मेरे को फिजिक्स वाले सर ने इतना बिल्कुल बताया क्लास में बार बार। उनका नाम मोरेश्वर अभ्यंकर सर, आप सब जानते होंगे उनको। उन्होंने उदाहरण दिया, बोले सब परंपराएं हैं। ये जो कुर्सी रखी है ना, इसको आप घोड़ा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे बोल रहे हो और जो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि घोड़ा मतलब कुर्सी है। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप मुझसे बोलो घोड़े पे बैठ, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि आप मुझसे कुर्सी पे बैठने के लिए बोल रहे हो। सब परंपराएं हैं। तो उसी प्रकार धर्म द्रव्य क्या नाम रख दिया इसका, धर्म द्रव्य कन्वेंशन है ये, इसका धर्म द्रव्य से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। वो ऐसा द्रव्य है। क्या काम है इस द्रव्य का? यह जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। और कैसा है? आगे लिखा है अनुरूपी। अनुरूपी है ये। अनुरूपी मतलब, अनुरूपी मतलब, अनुरूपी का मतलब अरूपी है एक तरह से, जिसका रूप, जिसका कोई रूप नहीं हो, जिसका कोई रूप नहीं हो। तो रूप नहीं हो मतलब क्या? वर्ण नहीं हो, और वर्ण नहीं हो मतलब पुद्गल नहीं है, मतलब पुद्गल नहीं है। वो आप कह सकते हो, लेकिन अपन को डिराइव करना है। जिसका कोई रूप नहीं हो, जिसमें रूप नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है उसे हम अमूर्तिक कहते हैं। मतलब धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। तो धर्म द्रव्य पुद्गल नहीं है ऐसा कहने के बजाय धर्म द्रव्य मूर्तिक नहीं है। धर्म द्रव्य, क्योंकि इसमें यदि मूर्तिक पना आ जाता तो ये पुद्गल हो जाता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये फिर इसमें अपना दूसरा गुण भी रहता ना, गति हेतु तो नाम का पढ़ेंगे अभी वो। लेकिन कहना ये यहाँ पे है कि धर्म द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, उसमें मूर्तत्व नहीं है। और वो ऑब्वियसली बात है कि धर्म द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, वो तो है ही खैर बात, क्योंकि अलग अलग द्रव्य पढ़ रहे हैं ना। तो जीव पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, मतलब जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य
यदि गमन कर रहे हैं, गमन चलन मतलब गमन कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर पर जाना, इसको बोलते हैं गमन करना, इसी को बोलते हैं क्रिया, इसी को क्रिया बोलेंगे भैया। हाँ, यहाँ पर तो ये होने में एक द्रव्य चाहिए, अवलंबन चाहिए एक द्रव्य का, वह द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। ठीक है, इसको और खोलते हैं अपन। और वह धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, जैसा कि जीव अमूर्तिक है, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वैसे ही इस धर्म द्रव्य में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ठीक है, कि स्पर्श रस गंध वर्ण से पुद्गल में ही है, इसलिए अनुरूप ही लिखा वहां पे। अब इसको खोल ले, उसके पहले दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। तिष्ठित होय अधर्म सहाई। तिष्ठित होय मतलब क्या? ठहरने में। तिष्ठित मतलब ठहरना, तिष्ठ होना, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आइए ठहरे ठहरे। तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठित होए अधर्म सहाई, चलने में सहायता करी धर्म द्रव्य ने। अब बात है ठहरने में, तो ठहरने में जो द्रव्य निमित्त बनता है, सहायता करता है, उस धर्म को अब का अधर्म द्रव्य। अब ये वो अधर्म द्रव्य नहीं है भैया, ये भी वही वाला द्रव्य वाला अधर्म है। हाँ, ऐसा नहीं कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र वाला अधर्म है ये, ऐसा नहीं। एक द्रव्य, इसका नाम रखा हमने कन्वेंशन से, परंपरा से, अधर्म द्रव्य। ये शब्द तो क्या लिमिटेड है, शब्द तो क्या है, बहुत लिमिटेड ही बन पाएंगे। और वस्तु का स्वरूप तो तो वो रिपीट तो होंगे ही शब्द। कितने जम्बूद्वीप है इसमें मध्यलोक में? अब हमने तो एक ही पढ़ा है कि भैया गिनते चले जाओ, इतने जम्बूद्वीप है। असंख्यात द्वीप योजन समुद्र एक और जम्बूद्वीप आता है। क्यों? क्योंकि शब्द तो लिमिटेड है और द्वीप समूह तक असंख्यात है। शब्द शब्द संख्यात ही है, रिपीट हो जाते हैं वो सब, इसलिए ये शब्द नाम भी रिपीट हो गए सब। ठीक है, तिष्ठित होए अधर्म सहाई, तो उन जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त, जो सहायता करता है, वो अधर्म द्रव्य है। और आगे लिखा जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिनेन्द्र भगवान ने इसे भी बिना मूर्ति का निरूपित किया है, निरूपण किया है, मतलब ये अमूर्तिक है। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा बताया कि ये भी अमूर्तिक है, मतलब धर्म, मतलब कहने का मतलब ये है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों अमूर्तिक हैं। ये दोनों धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों द्रव्य हैं। ये दोनों क्या करते हैं? यदि जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य उसकी सहायता करता है चलने वाले की, और यदि धर्म जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं, मतलब जो गमन कर रहा है और ठहरना चाहता है, तो अधर्म द्रव्य उसकी सहायता करता है, उसमें निमित्त बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ से चले आगे हम। मतलब ये दोनों द्रव्य एक साथ तो काम कर ही नहीं सकते। हाँ, पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जो सहायता अपन ने लिखी ना, सहाय सहाई, उस सहाई का अर्थ खोलना बाकी है अभी, तो उसमें आपका उत्तर आ जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है। तो धर्म द्रव्य परिभाषा, अब यहाँ क्या लिखना परिभाषा में? देखो वहां लिखा था जो जीव और पुद्गल को गमन करने में सहाय, अब सहाय को हम लिख रहे हैं निमित्त है, जगह छोड़ देना, यह जगह छोड़िए। हाँ, निमित्त करेक्शन करना। उस धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त है, ऐसा तो वहां लिखा है। हाँ, अब क्या है कि यहाँ जब लिखा है ना जीव और पुद्गल को गमन करने में, तो यहाँ पे एक शब्द डाल देना कि स्वयं गमन करते हुए, कि जीव स्वयं गमन करना चाहे तो फिर वह धर्म द्रव्य का अवलंबन ले सकता है। पुद्गल स्वयं क्रिया करना चाहे, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करना चाहे, तो वह अपने गमन करने के लिए धर्म द्रव्य का अवलंबन लेता है, ले क्या सकता, लेता है। तो यहाँ लिखना है जो स्वयं गमन करते हुए, स्वयं गमन करते हुए, स्वयं गमन करते हुए मतलब कौन? जीव और पुद्गल, मतलब ऐसा जीव जो स्वयं गमन कर रहा है और ऐसा पुद्गल जो स्वयं गमन कर रहा है, तो उनको गमन करने में निमित्त है। अब ये जो निमित्त है ना, इसके आगे एक शब्द लगा ना उदासीन, उदासीन निमित्त है। उदासीन मतलब प्रेरक, दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक उदासीन और एक प्रेरक। प्रेरक निमित्त ये जो प्रेरणा दे रहा है कि भैया चलो चलो चलो, बैठे क्यों, चलो 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 काम पे लगो, तो ये प्रेरणा दे रहा है। और दूसरा उदासीन निमित्त है कि जब भी जाना तो बता देना, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो निमित्त बन रहा है कि हम आपको ले जाएंगे। एक टैक्सी वाला है, एक आवाज लगा रहा है कि भैया चलो चलो चलो, चलना, चलो हमारे साथ, प्रेरणा दे रहा है कि चलो। और टैक्सी वाला कि आपको जब भी जाना हो तो हम यहाँ खड़े हैं, हमको बता देना,
हमारी गाड़ी में बैठ जाना और हम आपको छोड़ देंगे, तो दो प्रकार के निमित्त हो गए। तो ये जो धर्म द्रव्य है ये उदासीन निमित्त है, ये प्रेरणा नहीं देता है जीव और पुतगल की चलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कैटलिस्ट तो है लेकिन उदासीन कैटलिस्ट है। तो वो जिनको जो चलना चाहते हैं वो इनका अवलंबन लेके चलें। अब ये तो परिभाषा हुई। अब इसमें क्या है, जैसे कि अलग अलग द्रव्य ना, तो उनमें अलग अलग विशेष गुण होते हैं अपने। यदि विशेष गुण नहीं हो तो दो द्रव्य मिलकर एक हो जाएं, तो इसमें कोई विशेष गुण है जो ऐसा जिसके कारण धर्म द्रव्य ऐसा कर पाता है, तो वह विशेष गुण क्या है? जिसमें ऐसा द्रव्य जिसमें गति हेतुत्व नाम का गुण, विशेष गुण है, गति हेतुत्व नाम का विशेष गुण है। अब जैसे जीव में गुण है ना, विशेष ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जीव में गुण है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। अब ये जो गुण है ये सिर्फ जीव में ही पाया जाता है, ये अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का गुण है, ये सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाएगा, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। उसी प्रकार गति हेतुत्व नाम का विशेष गुण ये सिर्फ धर्म द्रव्य में ही पाया जाएगा, धर्म द्रव्य के अलावा किसी दूसरे में नहीं पाया जाएगा। इसका यूएसपी है, ये इसका यूनिक सेलिएंट प्रॉपर्टी है, यूनिक सेलिएंट फीचर है इसका, इसी में पाया जाता है। गति हेतुत्व नाम का गुण है जिसके कारण ये क्या करता है, जीव और पुद्गल जो स्वयं गमन करना चाहते हैं उनको गमन करने में उदासीन रूप से निमित्त बनता है। ठीक है। अधर्म द्रव्य परिभाषा पहले लिखना, अधर्म द्रव्य की। अधर्म द्रव्य सेम परिभाषा लिखना भाई, जो पहले पंडित जी ने लिखा वो लिख लेते हैं अपन। जो जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल को ठहरने में निमित्त है, ऐसा तो वहां लिखा है, लेकिन क्या करना साथ में लगाना यहाँ पे, स्वयं। अब क्या लिखना है यहाँ पे, स्वयं ठहरते हुए। ऊपर लिखा था स्वयं चलते हुए, देखो ऊपर लिखा स्वयं गमन करते हुए, नीचे लिखना स्वयं ठहरते हुए। जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन निमित्त है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि भैया अधर्म द्रव्य जो है ये उदासीन है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ धक्का लगा के रोकेगा, नहीं रुकना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। कोई रुकना चाहता है क्या? जो रुकना चाहता है वो मेरा निमित्त लेके, मेरा अवलंबन लेके, मेरे गुणों का अवलंबन लेके वह रुक सकता है। तो जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरते हैं, स्वयं ठहरना चाहते हैं, स्वयं ठहरते हुए वह अधर्म द्रव्य का अवलंबन लेके ठहर सकते हैं। है ना? समझ में आई बात? समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। अब मतलब दो द्रव्यों की सत्ता है, एक चलाने के निमित्त, चलाने में निमित्त है, और एक ठहरने में निमित्त है। तो अधर्म द्रव्य में भी कोई विशेष गुण होना चाहिए, तो उस विशेष गुण का नाम है स्थिति हेतुत्व नाम का विशेष गुण। जिस द्रव्य में है वो उस द्रव्य का नाम अधर्म द्रव्य है। ठीक है। दोनों कैसे हैं? दोनों अमूर्तिक हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आती हो तो बात। दोनों अमूर्तिक हैं। अब ये जैसा बहन ने बोला कि भाई ये क्या है, यदि ये शब्द हटा दें अपन, उदासीन निमित्त हैं, हाँ, वो प्रेरक निमित्त बना दें इनको, तो झगड़ा हो जाएगा इनका आपस में। क्यों? क्योंकि एक बोलेगा मैं ठहराऊं, दूसरा बोलेगा कि मैं चलूं। समझ में आ रही ना बात? इसलिए झगड़ा नहीं होता है इनमें। समझ में आ गई ना? इसलिए उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त होंगे तो झगड़ लेंगे आपस में दोनों द्रव्य। हाँ, बोले मैं चलाऊं, बोले नहीं मैं रुकाऊं, फिर बोले नहीं मैं चलाऊं, तो फिर क्या अजीब अव्यवस्था हो जाएगी बड़ी लोक में। इसलिए उदासीन निमित्त है। और जो स्वयं ठहरते हैं, स्वयं गमन करते हैं, उनमें उनको प्रेरणा नहीं देते, उनमें निमित्त बनते हैं। इसका शास्त्रों में एक ही उदाहरण हर जगह मिलता है भाई, वही उदाहरण अपन देते हैं। द्रव्य संग्रह में वही उदाहरण आया है। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणे। गई परिणयान धम्मो, जो गति करने में निमित्त है, पुग्गल जीवान गमन सहयारी, पुद्गल और जीवों के गमन करने में जो सहकारी है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। वो कैसा है, उसका उदाहरण क्या दिया शास्त्र में? तोयम जह मच्छाणम, तोयम जह मच्छाणम। जिस प्रकार मच्छाणम, मछली को गमन करने में जल निमित्त है, यदि मछली गमन करना चाहे तो वह जल का अवलंबन लेकर गमन कर सकती है, एक देश से दूसरे देश पर, एक मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, क्षेत्रांतर पर उसकी क्रिया हो सकती है।
लेकिन जल मछली को चलाता नहीं कि चलना ही पड़ेगा, मछली तो बैठ नहीं सकती एक सेकंड के लिए भी। उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी चलाता नहीं है, प्रेरक निमित्त नहीं, उदासीन निमित्त है, जो चलना चाहते हैं वो चले। इस प्रकार से ये उदाहरण है वही मछली और जल का। तो ये उदाहरण में इसका मतलब ये मत समझना कि जल मतलब धर्म द्रव्य हो, ये ऐसा मत समझ लेना कि जल मतलब धर्म द्रव्य नहीं है, जल तो पुद्गल है। तो उदाहरण लिया होता कि जीव और पुद्गल का उदाहरण मछली के लिए वो लिया, वो धर्म द्रव्य का हमने लगाया, एनोलॉजी जल द्रव्य पे लगाई उसको, ठीक है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य का उदाहरण भी मिलता है। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान थाण सह यारी छाया जह पहियाणम अच्छंताणे वसो धरई। ठाण जुदान अधम्मो, जो जीव और पुद्गल को सहायता करता है ठहरने में। और उदाहरण क्या है? छाया जह पहियाणम, जिस प्रकार पेड़ की छाया पथिक को ठहरने में निमित्त बनती है। मतलब कोई पथिक विश्राम करना चाहता है, हाँ, तो कहाँ विश्राम करेगा वो? जहाँ पेड़ की छाया है वहां गाड़ी रोकेगा अपनी कि गाड़ी यहाँ रोकना है पेड़ की छाया में, तो होता ही है ऐसा, रुकवाते ही अपन। और कोई पैदल पदयात्री भी है तो पेड़ की छाया में गाड़ी रोकेगा वो। तो पेड़ की छाया क्या है? जो स्वयं ठहरना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, उसके लिए पेड़ की छाया निमित्त बनती है वो जगह, मतलब यहाँ तुम ठहर जाओ। इस प्रकार से जीव और पुद्गल जो स्वयं ठहरना चाहते हैं उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है कि हाँ मेरा अवलंबन लो और आप ठहर जाओ। ठीक है, बात समझ में आई? आई ना बात समझ में? अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमने पढ़ा था पहली ढाल में, वापस का हमने रिवीजन करेंगे इसका तीसरी ढाल में। मतलब विषय तो यहीं का है, ये वहां तो हमने 3 लोग पढ़ने थे हमको, इसलिए पढ़ा था, लेकिन विषय तो यहाँ का है। अब ये कहाँ पाया जाता है भाई? जीव और पुद्गल कहाँ पाए जाते हैं तुम देखा नहीं अभी, अब देखेंगे वो। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? आकाश समझना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी सामान्य ज्ञान है आपका, आकाश का ओपन ले लेते हैं। और अब क्या करना है? कहाँ पाया जाता है धर्म द्रव्य? ये जो रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है, यह बाउंड्री धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बाउंड्री है। ये जो आकार दिख रहा है ये धर्म द्रव्य का आकार है। ये आकार क्यों है? ये धर्म द्रव्य का आकार ऐसा है इसलिए आकार ऐसा है। ये आकार समझ में 3 लोग की रचना है ये। और 2 डायमेंशनल बने, 3 डायमेंशनल बना लेना भैया इसको, बार बार अब इसको बना नहीं सकते हो, तो 3 डायमेंशनल बनाना है। हाँ, तो ये आकार जो दिख रहा है किसका आकार है? 3 डायमेंशनल बना लेना इसको। पीछे भी है, मतलब ऐसा नहीं कि आगे आगे है। 3 डायमेंशनल होता ना फिगर, ऐसा फिगर है ये। आगे से ऐसा है, और इसकी डेप्थ भी कहने का मतलब ये डेप्थ भी है इसकी, फ्रंट भी है, और साइड से देखोगे तो डेप्थ, मतलब इधर से डेप्थ भी है उसकी। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये शेप किसका शेप है? ये ग्लास का शेप रहता ना ऐसा, ये शेप जो है धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का शेप है ये। तो 3 लोग का जो शेप है कहने का मतलब ये है वो धर्म द्रव्य का शेप। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई तीसरी चीज उसके अंदर धर्म द्रव्य भरा हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कि कोई कांच का ग्लास है उसके अंदर जल डाल दिया तो ऐसे कोई तीसरी चीज का शेप है उसके अंदर धर्म द्रव्य भर दिया तो उसका शेप ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये शेप ही धर्म द्रव्य का है। हाँ, धर्म और धर्म दोनों का मतलब ये पूरा जो लोक का आकार है उसका कारण क्या है? ये शेप का कारण ऐसा है कि क्यों है ऐसा कि धर्म द्रव्य ऐसा है। समझ में आ रही ना बात? हाँ, पहले भी करा था एक बार ये, धर्म द्रव्य का शेप ऐसा है। ठीक है, तो ये पूरा में क्या है? धर्म द्रव्य भरा हुआ है। अब इसमें भरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस कह रहा हूँ कि ग्लास कंटेनर नहीं है कोई शेप का, कोई पुद्गल का कंटेनर नहीं है ऐसा, कोई जीव का 6 द्रव्य होते हैं ना, तो कोई आकाश का कंटेनर नहीं है ऐसा, काल द्रव्य का कंटेनर नहीं है ऐसा कि उसमें धर्म द्रव्य को डाल दिया ऐसे, पुद्गल का कंटेनर नहीं है जिसमें धर्म द्रव्य को डाल दिया, धर्म द्रव्य का शेप ऐसा हो गया। ये तो धर्म द्रव्य का शेप अपने आप में ही ऐसा है। जैसे कोई जेली हो ना, जेली को आप समझ लो जेली ऐसी है, तो जेली का शेप ही ऐसा है, केक का शेप ही ऐसा है। इसके अंदर अब ये धर्म द्रव्य है पूरा, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये कि पूरा धर्म द्रव्य है, ये धर्म भी ना देना इसमें, और पूरा भरा हुआ है। अब शेप भरा हुआ ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप समझना कि ये पूरा शेप धर्म द्रव्य का ही है, और साथ में अधर्म द्रव्य भी इसमें इस प्रकार से इसके साथ ही पाया जा रहा है। तो जहां 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 धर्म द्रव्य है वहां 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 अधर्म द्रव्य इस प्रकार से बनाना है। तो ये पूरा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का ही शेप 3 लोक का शेप है इसके। अब ये शेप जो है, अब इस शेप में से क्या समझना है हमको? इस शेप में से ये समझना है
कि वहां लिखा ना जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठित हो या धर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करते हैं धर्म द्रव्य, ठहरने में निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि जीव और पुद्गल की सत्ता इसके अंदर ही है, क्यों इसके बाहर तो सत्ता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भाई कोई द्रव्य यहाँ पर है, मान लो ये हरे कलर का परमाणु है, ठीक है, अब इसको यहाँ जाना है तो जाएगा कैसे हो? अरे मछली है, उसको यहाँ तैरना है, अब पानी के बाहर तैरेगी कैसे हो? जहां जहां पानी है यहाँ तक तो तैर लेगी वो, चलो यहाँ तक तो पानी है, मतलब उसके ऊपर, हाँ ये सिर्फ उसी के अंदर है, मतलब वो यहाँ तक तो तैर लेगी वो, इसके बाहर कैसे जाएगी वो? तो इसी परमाणु इसके बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए परमाणु कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? जहां जहां धर्म द्रव्य पाया जाता है वहीं वहीं तक परमाणु जाएंगे। और अधर्म द्रव्य के बारे में भी यही है कि भैया जहाँ जब धर्म द्रव्य की, तो इसलिए बोलते हैं विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है कि धर्म द्रव्य की बाउंड्री है, वो अधर्म द्रव्य को गौण कर देते हैं, ठीक है। तो धर्म द्रव्य की बाउंड्री उसी में अधर्म द्रव्य भी है। यदि इस परमाणु को ठहरना है तो यहाँ आके ठहर जाएगा, ये इसके बाहर निकलेगा नहीं तो बाहर ठहरने का फिर प्रश्न नहीं उठता है। कहने का मतलब ये है ना, समझ में आई ना बात? तो ये धर्म, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि जीव और पुद्गल तीन लोक के अंदर ही पाए जाते हैं। तीन लोक के बाहर न जीव का अस्तित्व है, न पुद्गल के परमाणु का, पुद्गल का, स्कंद का, स्थूल सूक्ष्म किसी का भी शब्द का, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? ये अब ये है क्या वास्तव में? ये आकाश, अभी हम आकाश पढ़ेंगे, बाकी है अभी वो थोड़ा हिस्सा इसको समझाएंगे अपन, लेकिन आज तो अपन ने धर्म और अधर्म लेके लिया है। लेकिन जब आकाश और काल पढ़ेंगे तो ये रोज बनेगा ये डायग्राम, तो रोज थोड़ा इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आकाश कहाँ है, काल कहाँ है, आज तो धर्म अधर्म समझा है हमने, तो ये धर्म अधर्म की बाउंड्री है। ठीक है, अब सिद्ध भगवान कहाँ पाए जाते हैं इसके अंदर? यहाँ कोई जीव है, यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया, यहाँ मध्य लोक था ना, है बीच में, छोटा सा रहेगा तो भी बड़ा बन गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सिद्ध शिला है, गोल 45 लाख योजन रेडियस डायमीटर की। तो अब यहाँ से जीव मोक्ष की प्राप्ति करी, तो अब इसको थोड़ा अपन क्या है यही बना लेते हैं ऐसे डायग्राम में, तो 2 डायमेंशनल में बना लेते, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम होगी देखने में, ठीक है। ऐसा ये डायग्राम अपना फिगर था। अब यहाँ से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति से वो यहाँ गया। क्यों गया? क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभावी आत्मा जब कर्म बंधन के बाहर से मुक्त हो जाता है तब अपने स्वभाव के कारण ऊर्ध्वगमन करता है। तो ऊर्ध्वगमन कहाँ तक करेगा वो? जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, वहीं तक कर पाएगा ना जहां तक धर्म द्रव्य का अस्तित्व है। तो धर्म द्रव्य का अस्तित्व यहाँ से ऊपर, यहाँ से जीव को मोक्ष हुआ वो यहीं से ऊर्ध्वगति करेगा सीधा स्ट्रेट, हाँ वर्टिकल पूरा। तो यहाँ से जीव ऊपर गया, सीधे सिद्ध शिला यहाँ ऊपर चला गया, और यहाँ तक तो चला गया। अब इसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? धर्मास्तिकाया अभावात। धर्मास्तिकाय का, अस्तिकाय क्या होता है वो छोड़े अपन, धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म द्रव्य यहीं तक पाया जा रहा है, इससे सिद्ध भगवान भी यहीं तक पाया जाके, इनका जो सर है सिद्ध भगवान का ऊपर गए, जैसे गैस का बलून ऊपर जाता है छत से टकरा जाता है, सिद्ध भगवान जो है ऊपर गए और ऊपर जाके उनका जो मस्तक है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, टकरा जाता है ऐसा नहीं बोलेंगे भैया, हो नहीं तो कोई छत है, रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि अधर्म द्रव्य का अस्तित्व वहां तक है, और जाता क्यों वहां तक? धर्म द्रव्य का, उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि धर्म द्रव्य है ही नहीं उसके ऊपर, जाएगा कैसे? ठीक है, ये बात समझ में है ना? तो सिद्ध भगवान सिद्धशिला बैठे हुए नहीं रहते हैं, सिद्धशिला यहाँ बैठ गए जाके, ऐसा नहीं है। वो तो बोलते हैं, बोलने के लिए बनाएंगे ऐसा पिक्चरों में, लेकिन वो क्या है ऊपर तक जाते हैं, बिल्कुल लोक के अग्रभाग, लोकाग्र निवासी होते हैं ना, लोय सिहर्थो ऐसा गाथा है, लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो ये विषय आज इतना हुआ है, इसको अपन और आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई प्रश्न हो इसमें यदि तो आप पूछ लो। समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? जिनका पहले का समझा उनको तो आ गया होगा। हाँ बोलो भैया। आ गया, समझ में आ गया। एक चीज, हाँ दीदी बोलो। एक चीज हम हाँ। यहाँ पे जीव और पुद्गल दोनों ही बोलेंगे हमेशा। हाँ ये जीव अच्छा और पुद्गल दोनों को गमन करने में उदासीन है, या हाँ, वो शरीर भी तो एक्चुअली निमित्त ही है। अच्छा यूं बोल रहे हो आप कि मतलब शरीर को निमित्त क्यों नहीं बोल रहे हैं हाँ, यहाँ पे? हाँ तो ऐसा है कि देखो हाँ, ये शरीर भी पौद्गलिक है ना, शरीर भी पौद्गलिक। अब शरीर अपने आप में थोड़ी चल रहा है, शरीर को चलाने में भी निमित्त धर्म द्रव्य बन रहा है, और आप बोल रहे हो जीव को चलाने में निमित्त शरीर का बना। लेकिन शरीर को चलाने में भी जो एक्सटर्नल निमित्त है, ये तो जैसे ट्रेन का कंपार्टमेंट है, तो ट्रेन का कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट को चलाने में दूसरा इंजन निमित्त बना, लेकिन इंजन को चलाने में तो पटरियां निमित्त बन रही है, तो पटरियों की बात हो रही है। ठीक है,
और सिर्फ जीव के लिए भी आ सकता है ना ये, मतलब सिर्फ जीव को भी जीव के लिए भी तो निमित्त धर्म द्रव्य ही है। जैसे अभी कहा कि सिद्ध भगवान हाँ। ऊपर जाएंगे तो धर्म द्रव्य के कारण हाँ हाँ जीव के लिए भी यही आएगा सिर्फ ना। हाँ, तो है ना, वो तो मतलब समझा नहीं मैं क्या कंफ्यूजन है इसमें, जीव और पुद्गल दोनों को चलने नहीं, में धर्म द्रव्य जीव का और निमित्त है। पुद्गल मतलब दोनों साथ में रहना जरूरी है नहीं नहीं या नहीं एक नहीं एक नहीं भी नहीं आ नहीं, सकता अरे है ऐसा। तो ये अब ये पेन ऊपर से नीचे गिरा दूंगा छोड़ दूंगा तो कौन सा जीव अटैच है इसके अंदर? पुद्गल हो गया ना, तो प्योर प्योर पुद्गल हो गया। अभी तो मेरे हाथ में छोड़ूंगा नहीं भैया मैं, नहीं तो कल लिखूंगा कैसे छोड़ दिया मान लो कोई मैंने इसको, तो जब चल जो रास्ते में है तब कौन सा जीव अटैच है? तो अकेला पुद्गल है। तो जो जिस निमित्त चल रहा है वो धर्म द्रव्य का निमित्त है उसमें। ठीक है, जरूर थोड़ी अटैच ही हो हमेशा। और पुद्गल के तो कितने परमाणु कितने स्कंद हैं जो कि जीव के साथ अटैच नहीं है। जो कार्माण वर्गणा है वही तो जीव के साथ बंधन को प्राप्त है, जो कार्माण वर्गणा के रूप में परिणत नहीं है कर्म रूप से, वो कहाँ धर्म जीव के साथ एक संशय संबंध को प्राप्त है। तो उनका तो परिणमन हो ही रहा है ना, हवा बह रही है जैसे, ये कुछ भी हो रहा है मतलब संसार में। तो उसमें जरूर थोड़ी कि जीव उसमें पाया ही जीव के कारण हो रहा है, कहने का मतलब ये। हाँ ठीक है, तो जीव और पुद्गल का हाँ मतलब ये नहीं ठीक है है। जीव और या पुद्गल, ऐसा भी मतलब जीव और पुद्गल में जीव या पुद्गल या दोनों, मतलब ऐसा ऐसा कर लेना उसका मतलब जीव या पुद्गल या दोनों साथ में जब एक क्षेत्राओं का संबंध हो तब दोनों। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न किसी का? अपने अपने को सांस छोड़ना लेना या ब्लड सर्कुलेशन, हाँ ये सब भी इसी में आएगा, धर्म द्रव्य के कारण ही चलायमान है ये हाँ, सब। तो ये धर्म मतलब इसके कारण इसमें निमित्त बनता है। जब जीव को श्वास लेना है, ऐसी उसमें योग्यता है श्वासोच्छ्वास की, तब उसमें द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त बनेंगे ऐसा। रक्त जो खून का संचार हो रहा है उसमें धर्म द्रव्य का निमित्त बन रहा है। जो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर परिणमन हो रहा है, गमन हो रहा है, उसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त बनते हैं। वो निमित्त बनते हैं, उदासीन निमित्त है, बस ये ख्याल रखना कि उदासीन है। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? अभी आप तो कल अपन विचार करेंगे कि यहाँ जीव और पुद्गल ही लिया है, जीव और पुद्गल को। इसमें ये नहीं लिखा है कि धर्म अधर्म आकाश काल को भी गमन सहाई, ऐसा नहीं लिखा है। धर्म अधर्म आकाश काल इनका गमन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है वो समझेंगे अपन कल। ठीक है फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना करते हैं जीव आज। हाँ बोलो। जीव या पुद्गल की जगह जीव और पुद्गल भी तो कर सकते हैं अपन, जीव या पुद्गल क्यों लिखे, हाँ अरे वो जीव जीव और पुद्गल पुद्गल लिखा को। तो समझने के लिए लिखा हो तो वो जीव और गाथा में तो छंद में तो ये है ना, जीव पुद्गल को, तो जीव और पुद्गल को ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन वो और समझने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए कि जीव के साथ पुद्गल हमेशा अटैच नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है वहां पे। हाँ समझ में आई बात? जीव और या, और भी लिख लो साथ में, और या मतलब जीव के साथ पुद्गल अटैच हो या नहीं हो, पुद्गल के साथ जीव अटैच हो या नहीं भी हो, अलग अलग भी हो तो भी चलेगा। जीव शुद्ध हो, पुद्गल का परमाणु शुद्ध हो, जीव और पुद्गल दोनों मिलकर अशुद्ध हो, या पुद्गल के परमाणु दोनों मिलकर आपस में अशुद्ध हो जाए, कोई भी हो, मतलब सबको निमित्त यदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर में गमन करना है तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बनेगा। ठीक है, सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो या शुद्ध पुद्गल का परमाणु क्यों ना हो, सब में गमन करने में जीव धर्म द्रव्य का निमित्त है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।